जय श्री कृष्ण। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। क्लास 6 कक्षा कौन सी है? 6। विषय SST सामाजिक। क्या है? सामाजिक। और पाठ का नाम पाठ नंबर 3 और आरंभिक नगर। क्या है? आरंभिक नगर। देखिए, हमारी धरती को लगभग करोड़ों वर्ष हो चुके हैं। उसके बाद में किस प्रकार से अलग अलग तरह के लोग, किस प्रकार के जीव की उत्पत्ति, किस प्रकार से हमारा विश्व या भारत या लोग अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़े, इस प्रकार से इसमें काफ़ी चीज़ें दी गई है। और किस प्रकार हमारे पूर्वज रहते थे, किस प्रकार उन्होंने अपना विकास किया, ये सारी चीज़ें आज इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। और तो सबसे पहले पुराने भवन का संरक्षण, यानी पुराने भवन की रक्षा, ध्यान में रखना उसको। तो यहाँ 2 लड़के हैं, जसपाल और हरप्रीत, और ये क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उस प्रकार के वो एक पाठ के बारे में बताते हैं। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे। किसकी तारीफ? तारीफ का मतलब प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा कर रहे थे। जिस गली के बच्चे भूता है घर कहा जाता था। भूता, गली के बच्चे भूता घर, यानी कहते थे इस घर में तो भूत है, कोई जाना नहीं चाहिए। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखा। जो आदमी बातें कर रहे थे, एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला यानी कलाकृति को देखो, कितनी अच्छी, कितनी सुंदर बनी हुई है। आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? मतलब उसके जरिए की क्या आपने कहीं और कहीं देखी है क्या? दूसरी महिला ने कहा। दूसरी महिला ने पूछा कि क्या आपने भी ऐसी जो यहाँ बनी हुई है लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी पे चित्र बनाए हुए हैं, खुदाई की हुई है, नक्शे के टाइप बनाए गए, वो क्या आपने कभी और कहीं देखा क्या? तो इस प्रकार से हमें मंत्री जी का पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वे इस खूबसूरत जगह को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। वो आपस में बातें कर रहे हैं कि इस खूबसूरत जगह को रखने के लिए, मरम्मत कराने के लिए, सुरक्षित रखने की क्या करें? व्यवस्था करें। क्या करें? व्यवस्था करें। ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों है, लोग क्यों आते हैं, क्यों देखते हैं? कोई तो कारण होगा। क्या है? होता है ना, जैसे कोई चीज़ होती है गांव में अपन नहीं देख पाते हैं और दूसरे लोग आते हैं देखते, अपन भी सोचते हैं यार कितना क्या है। नेक्स्ट में अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है कि लगभग 150 साल पहले, जब कितने साल पहले? लगभग 150 ईयर्स ओल्ड, 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। क्या की जा रही थी? पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। क्या मिला? हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। क्या मिलेगी? अच्छी ईंटें मिलेगी। अच्छा ने क्या है? हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ है? हड़प्पा जो मिला है वो कहाँ है? अभी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को उस समय भारत का ही एक टुकड़ा था। अब धीरे 1947 में जो देश आज़ाद हुआ तो हमारे अंग्रेज़ों ने हमारे देश के 2 टुकड़े करते हुए देश के 2 भागों में बांट दिया।
उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। ये सोचकर वे हड़प्पा को खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। क्या ले गए? हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। क्या बिछाई? रेलवे लाइन। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, जिससे कि क्या है, पुरानी इमारतें थी वो नष्ट भी हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले, कितने साल पहले? 80 ईयर बिफोर, यानी 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। जो भाग था इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस नगर के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। क्या कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। क्या मिली? बाद में जो सभी तरह की पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें क्या कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें। क्या कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। शहरों का निर्माण कितने साल पहले हुआ था? लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। अभी आपके क्वेश्चन दिया गया है, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सूख सकना चाहिए? देखिए, हमारे टूरिस्ट के लिए या पर्यटकों के लिए ये चीज़ें, हमें पुरानी चीज़ों को सजो के रखना चाहिए, ताकि लोग आने वाले देखें कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार से अपना जीवन बिताते थे। इन नगरों की विशेषता क्या थी? देखो, अब इन नगरों में से कई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। 2 या इससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया और बड़ा था, लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग में पुरातत्वविदों ने नगर और दुर्ग कहा है। जो पुरातत्व ऊंचाई वाले भाग में है उसको क्या कहा है? नगर या दुर्ग। दुर्ग किसे कहते हैं? किला को कहते हैं। किसको कहते हैं? किला को। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। क्या कहा है? निचला नगर। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियों पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। क्या रही? आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। क्या रही? आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते हैं जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। जिससे कि दीवारें क्या रहे? खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बताई गई है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में कांस तालाब बनाया गया। क्या बनाया गया? विशेष तौर से मोहनजोदड़ो में एक कांस तालाब बनाया गया, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा है। क्या कहा है? महान स्नानघर। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर क्या किया गया? प्लास्टर कहा गया। प्लास्टर ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। क्या चढ़ाई गई? चारकोल की परत। जिससे एक चारकोल क्या है? एक पदार्थ है, और जिस प्रकार सीमेंट है उस प्रकार से। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई। क्या बनाई गई? 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ। क्या बनाई गई? सीढ़ियाँ बनाई गई।
और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। क्या निकाला जाता? पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यही विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों का स्नान किया करते थे। विशेष अवसरों को जैसे श्रावण हुआ या और भी उसमें स्नान किया जाता था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य शहरों में अग्निकुंड मिले। क्या मिले? अग्निकुंड, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले। क्या मिले हैं? भंडार गृह भी मिले। क्या मिले? भंडार गृह भी मिले हैं। इस प्रकार से हैं ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वों की अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे उपकरण, पत्थर आदि के इन चीज़ों में मिले हैं। क्या मिले? इन चीज़ों में आदि चीज़ें मिली है। अब देखिए ये एक आपका नक्शा दिया गया है जिसमें झेलम नदी, चेमल नदी, रावी, हड़प्पा, राखीगढ़ और कालीबंगा, गौरीवाला, चौदड़ा, ये क्या है? ये जगह जगह अलग अलग चीज़ें, नदियाँ वगैरह दी हुई जगह दी हुई है। ठीक है ना? मानचित्र में देख लो आप। और अरब सागर ये दिया हुआ है नीचे, और लोथल, ये सारा आपके इसमें नक्शे में बताया गया है। जय श्री कृष्ण।